ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 मार्च 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 1 फरवरी 1994। मुरली का सार, त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसीलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। वरदान दिव्य बुद्धि का बाप दादा ने सबको दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना ये सभी को आता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। बाबा कहते हैं जानना, वर्णन करना सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। इसमें सभी होशियार हैं। चाहे नए से पूछो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं, चाहे पुराने से पूछो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं और उसमें क्या क्या है, सब बता देंगे। इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना, इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। क्लियर? दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं
कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाते हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं क्या करती? साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। किसको? दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं को। उनको पास्ट और फ्यूचर इतना स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। सभी यही कहते हैं, जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य, तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करती। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करती। लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं बच्चे, पर उनमें 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर, कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी, एक ही काल को देखेंगे। तो कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर, अलबेली बुद्धि। तो एक त्रिकालदर्शी बुद्धि और दूसरा कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी, और तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है, इसमें ठीक रहे। ये अलबेली बुद्धि वाले, जो अभी हो रहा है, जो मिल रहा है, जो चल रहा है, इसमें ठीक रहें। भविष्य क्या होगा इसमें क्या सोचें, ये कौन है? अलबेली बुद्धि। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। अलबेली बुद्धि। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। क्लियर? दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है,
लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। सभी के पास जमा है ना? है ना? ज्ञान, गुण, शक्तियां जमा है ना? फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयं का ज्ञान है? अगर किसी से पूछें आपको स्वयं का ज्ञान है? बाप का ज्ञान है? चक्र का ज्ञान है? कर्मों के गति का ज्ञान है? 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 स्वयं का ज्ञान है? बाप का ज्ञान है? चक्र का ज्ञान है? कर्मों के गति का ज्ञान है? सभी के पास सर्व शक्तियां हैं? कि कोई है कोई नहीं है? ज्ञान में सभी ने हाँ किया। हाँ, ज्ञान में सभी ने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना? किया। और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? कि सभी के पास सर्व शक्तियां हैं। बाबा ने जब ऐसे पूछा तो हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं? सभी में गुण है? सभी गुण है? सर्व गुण बुद्धि में है? बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसा करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय परमान शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो, तो समय को जानना और समय परमान शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती है। सबके पास इतनी कितनी डायरियां इकट्ठी होती होंगी? हाँ, सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी हुई होंगी? काफी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूं जैसा हूं वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है एक पॉइंट कि जो हूं जैसा हूं उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा? एक तो समय परमान विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसीलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। तो संकल्प क्या हुआ? बीज। वाणी और कर्म
ये विस्तार है। तो अगर संकल्प जो बीज है वो शक्तिशाली हो तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते, अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसीलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ये समर्थ स्थिति वाले ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं व्यर्थ को जो स्वप्न में भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। ज्ञानी योगी आत्माएं बन गए, अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। माना एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? साइंस की शक्ति के प्रयोग का, अगर उसका प्रयोग करना, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसका मूल आधार क्या है? क्या है? अब आपके पास इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ ये है, आपने चलाना है, इसके लिए क्या चाहिए? प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? तो मेजॉरिटी साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? सारे साधनों का आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग का साधन दिया है उन सब का आधार क्या है? उन साधनों को यूज करने का मेजॉरिटी देखेंगे लाइट ही है ना। जब मेजॉरिटी जो देखने में आ रही है चीजें लाइट है तभी जल रही है ना ये सब। अगर आपने लाइट जलानी है और आपने कार्य करना है, कोई आप एक दूसरे को, अभी अंधेरा है तो फिर लाइट की तो जरूरत है ना एक दूसरे को भी देखने के लिए। तो मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है
तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है? बताओ। जब प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो, लाइट है? कोई भी एक्सपेरिमेंट पहले पूछते क्या है, लाइट है कि नहीं है? कोई मशीन चलानी होती है, कुछ भी, क्या कहते हैं, मशीन तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये देखो लाइट है। मोटर चलानी है, नहीं वो तो मोटर तो चल जाएगी, कोई बात नहीं, पहले देखो लाइट है। ये थोड़ा कहते हैं कि मोटर खराब है क्या, पहले क्या देखा जाता है, लाइट है, मोटर तो चल जाएगी, लाइट है। तो आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले यह चेक करो कि मूल आधार, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति, वे लाइट स्थिति है, माना हल्की है, हल्की है, माना आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति और आपकी स्थिति की शक्ति, माना लाइट है, हल्की है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो। 15 दिन के लिए, एक मास के लिए कोई ना कोई विशेष गुण का व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व के प्रति प्रयोग करके देखो। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, चाहे संगठन हो या कोई भी आपके संबंध संपर्क में हो तो पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो, कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहां तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज्यादा। ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है कि कोई भी चीज है वो बना देते हैं, फिर उसको और शॉर्ट करते जाते हैं कि थोड़े समय में कैसे हो सकती है, फिर और शॉर्ट करते जाते हैं कि और थोड़े समय में ये कैसे हो सकती है। ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह होता ही बढ़ता जाएगा। जब खुद में सफलता महसूस करेंगे तभी दूसरों के लिए सफलता महसूस भी कर पाएंगे ना। जब अपने में ही रिलैक्सेशन नहीं है कि नहीं मेरे को खुद को ही नहीं मिली है तो दूसरों को कैसे दिलाएंगे। तो अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, ओके ठीक है, ये मान के चलो कि मुझे 15 दिन ना सहन शक्ति का प्रयोग करना है। तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी ना।
उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा, और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हो ना, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं। पहले तो सैंपल ही बनाया जाता है, और सैंपल पास, फिर बड़ा, फिर बल्क में बनाई जाती है कोई चीज। पहले सैंपल पास किया जाता है, तो फिर उसका विशाल रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो, है ना, खुद के प्रति वो सारी चीजें यूज करो, चाहे वो गुण है चाहे वो शक्ति है, तब तो आप दूसरों पर भी यूज कर सकेंगे। तो जितना ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें ही बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से तो किनारा करा ही देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, किसी और पे तो करना नहीं, अपने पर ही करना है, तो ये तो कर सकते हो ना। कि मुश्किल है? मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो, अपने पे प्रयोग करो। समझा क्या करना है? समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वे संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। ये है दृढ़ता के संकल्प, मुझे करना ही है। दूसरों के अलवेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है? बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। ये तीनों पॉइंट लिख लो। प्रयोगशाली, प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। देख लो, प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा, जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है। ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कर्म किया और कराया।
अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अक्ल है ना, कॉपी करने का तो अक्ल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है, एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज्यादा ही होती है। तो ये लक्की ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लक्की ग्रुप। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे और आप पहुंच गए। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है? कोई समय ऐसा था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है? जितना सोचते हो उससे और ही ज्यादा आते हैं ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया है ना। वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। माना बाहर से वो आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है। तो ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? बाबा ने दादियों से पूछा। सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि भी टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त हैं उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान्स की जरूरत है। इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है। नई नई बातें सुनती हो ना, बाबा दादी से नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़ी अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना, वो भी नवीनता लाएगी। अच्छा,
माया अपनी नवीनता दिखाएगी, आप अपना प्रयोग करते हो तो आप दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाते हो, और माया अपना कार्य करती है तो वो भी तो नवीनता से ही आएगी ना। अच्छा, आज का वरदान, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, माना ऐसे फास्ट ऐसे यंत्र निकले जो फास्ट गति के, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, शुभ संकल्प का, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। आज का स्लोगन, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी, ये जो सुना है इसको प्रैक्टिकल अभी अनुभव कर सकते हैं। अभी तो डायरेक्ट भगवान से मिल रहे हैं, तो दिल की सच्चाई और सफाई दिलाराम से आशीर्वाद प्राप्त कराती है। जैसे लौकिक में भी जब बच्चा बहुत अच्छे कर्म करता है तो माँ बाप के दिल से ऑटोमेटिक दुआ निकलती है, वाह बच्चे वाह। ऐसे बार बार उसको बोलते नहीं, वाह वाह नहीं करते, कहते कहीं कहीं ऐसे ना सिर पे ना चढ़ जाए ये बच्चा, है ना, लेकिन अंदर से फील करते हैं कि ये इसने बड़ा अच्छा कर्म किया है, ये बहुत अच्छा बच्चा, माना हमारा सपूत बच्चा है। तो माँ बाप के दिल से दुआ निकलती है बच्चे के लिए, तो वो बच्चे को मिल जाती है दुआ, फिर उसके कर्मों में उसको सहयोग मिलता है दुआओं का। तो अगर दिल सच्ची है तो दिलाराम भगवान, माना भगवान है जो, उसकी आशीर्वाद मिलेगी। तो जो जिसकी दिल सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। ओम शांति।